छपरा में मिड डे मील हादसे में 23 बच्चों की जान गए। लगभग एक हफ्ता बीत चुका है और आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मुंह खोला, इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी तक नीतीश बिल्कुल सामने नहीं आए थे। दरअसल उनके पांव में चोट लगी हुई थी, इसीलिए ना तो उन्होंने अस्पताल का दौरा किया था और ना ही उन्होंने छपरा के उस गांव में जाकर, जहां यह हादसा हुआ था, धर्मसती दंडामन गांव में जाकर बच्चों का हाल लेने की कोशिश की थी। लेकिन इस सब के बीच खबर ये आ रही है कि हरियाणा के पलवल में भी एक बड़ा हादसा होते होते टला है। यहां स्कूल के मिड डे मील में एक मरी हुई छिपकली नजर आई। बस अच्छी बात ये रही कि परोसे जाते वक्त ये मरी हुई छिपकली खाने में नजर आ गई और इसी वजह से ये खाना बच्चों को नहीं परोसा गया। कई मासूम इस हादसे का शिकार बनते, इससे पहले ये हादसा टल गया और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि परोसे जाते वक्त ये मरी हुई छिपकली खाने में नजर आ गई। लेकिन सवाल ये है कि कैसे बच्चों के मिड डे मील में छिपकली आई। वैसे जैसे ही छिपकली आने की खबर मिली, अभिभावक पूरी तरह भड़क उठे और जमकर हंगामा किया गया। जब से छपरा का हादसा हुआ है उसके बाद से ही लगातार स्कूल्स में परोसे जाने वाले मिड डे मील्स के ऊपर निगरानी बढ़ा दी गई है। बार बार हिदायत दी जा रही है, बार बार ये चिताया जा रहा है कि मिड डे मील्स बनाते वक्त और उन्हें परोसते वक्त खास ध्यान रखे जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद, इतना हंगामा होने के बावजूद, अगर फिर से मिड डे मील में एक मरी हुई छिपकली पाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सावधानी नन्हे बच्चों का खाना बनाते वक्त बरती जा रही होगी। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा में छिपकली मिले जाने की खबर आई, मौके पर अभिभावकों का हंगामा तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ इलाके के तहसीलदार और एडीसी भी मौके पर पहुंच गए और सैंपल लेने के बाद खाने को मिट्टी में गाड़ दिया गया। खाने से ठीक पहले अगर मरी हुई छिपकली खाने में निकल जाए तो सोचिए क्या दहशत का आलम होगा बच्चों के बीच। उनका क्या कहना है अपने मिड डे मील को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ बच्चों की ही प्रतिक्रिया। हाँ खाते हैं, पर इसमें चमकली और कीड़े ऐसे आते हैं। पहले भी कभी आए हैं? पहले ही कीड़े आते थे। पहले शिकायत करी? नहीं जी, पहले नहीं करी। इस खाने में पहले से ही वो कीड़े आते हैं और अब आज तो छपकली भी आई है। अच्छा, उसे तुम खाते हो? हाँ, ये खाना हम खाना नहीं चाहते। अच्छा, बंद कराना चाहते? हाँ, बंद कराना चाहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि स्कूल के टीचर इस मामले पर क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपने बर्तन से हमारे बर्तन में जो अपना राशन पलट है तो उसमें पहले हमने अपने उन्हें अवगत करा दिया और उन्होंने आगे चेक किया और उन्हें प्रशासन को बुला दिया। इस तरह का कोई पहले ऐसे हमारे यहाँ पे मामला नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ हो या कोई राशन को तकलीफ हुई, ये फर्स्ट टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ये खाना बना रहे हैं उनके खिलाफ और जिनके अंडर में प्रशासन के जिस भी अधिकारी के अंडर में ये दे रखा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मेरी पूरी पंचायत ये निर्णय लेती है कि हमारे ग्राम पंचायत रौनीजा में 2 स्कूल है, एक लोहागढ़ में, एक रौनीजे में, इनका खाना ही बंद कर दिया जाए। यहाँ पर गाँव के लोगों की सहमति है कि यहाँ से आज के बाद यहाँ खाना ही नहीं आना चाहिए। तो और इस सबके बीच इस पूरे मामले में जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, छिपकली खाने में निकलने की खबर सामने आई, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चावल का जो एक डिब्बा था उस डिब्बे के अंदर नीचे छिपकली देखी है मैंने वीडियो में, तो इसके बिना पर हमने स्कूल वालों को बुलाया। स्कूल वालों ने कहा कि जो डब्बे के अंदर शायद जो छोटा जो बच्चा है छिपकली तो हमने सारे जितने स्कूलों में सप्लाई आज स्कूल ने भेजी थी वो सारी वापस मंगा दी। किसी भी स्कूल में सप्लाई नहीं दे रहे और वो मंगा कर उनको कह दिया कि उसको सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि किसी के भी चाहे वो जानवर से इंसान किसी के लिए नहीं। इस मामले में बस एक ही चीज जो सामने आई वो ये थी कि जैसे ही छिपकली निकली, कम से कम अधिकारियों ने इतनी जहमत उठाई कि वो लोग मौके पर पहुंचे, खाने के सैंपल्स लिए गए और उसके बाद खराब खाने को गाड़ भी दिया गया। लेकिन अगर इसकी तुलना आप छपरा के हादसे से करेंगे तो वहां तो किसी ने झांकने तक की कोशिश नहीं की। जैसे ही हादसा हुआ था
स्कूल की प्रिंसिपल फरार हो गई थी और उसके बाद बच्चों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराते कराते ही 12 से 14 घंटे गुजर गए थे। चूंकि मामला इतना ज्यादा मीडिया में आ गया था, देश भर में उसे लेकर इतना आक्रोश हो गया था कि इस बार जैसे ही हरियाणा में खबर आई, अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर जांच तो की, लेकिन अभी भी ये बहस का विषय बना हुआ है कि बच्चों के खाने में कैसे छिपकली आ गई।